अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समास में कर्मधारय समास पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझा सकूं और आप उसे समझ सकें। क्योंकि इसे समझने पर ही आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि कर्मधारय समास में क्या ऐसा ट्रिक है कि हम कर्मधारय समझ जाएं। तो देखते हैं कर्मधारय समास। तो समास जानते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। ये जो है इसमें कर्मधारय समास में पूर्व पद होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और उत्तर पद जो होता है वो होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। जहां पर पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास जैसे कर्मधारय समास में जैसे समस्त पद है, समस्त पद जैसे है महात्मा, क्या है? महात्मा नहीं, जैसे है घनश्याम। क्या है? घनश्याम। इसका होगा विग्रह घनश्याम। घनश्याम का विग्रह होगा, क्या होगा? घन के समान श्याम। क्या होगा? घन के समान श्याम। यहां श्याम की विशेषता है कि वो घन के समान है। किसके समान? घन के समान। जैसे है कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। यहां सांप की विशेषता है कि वो कृष्ण है। कैसा है? काला है। तो यहां पर सर्प विशेष हो गया, कृष्ण क्या हो गया? विशेषण। यहां घन विशेषण हो गया, श्याम हो गया क्या? विशेष्य। कृष्ण सर्पः, इसका होगा कृष्ण सर्पः, अर्थात काला सांप। क्या होगा? काला या कृष्ण सांप, कृष्ण के समान सांप, काला सांप। जैसे है नील कमलम। नील कमलम, यहां कमल की विशेषता है कि वह नीला है। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष हो जाता है कर्मधारय समास। इसका हो जाएगा नीला कमल। क्या हो जाएगा? नीला कमल, नील कमलम। ठीक, नीलम कमलम इसका हो जाएगा। जैसे हो गया पीतांबरम, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। पीतांबरम, पीत अंबरम, पीतांबरम होगा पीतम अंबरम। पीला है वस्त्र, पीतम अंबरम हो जाएगा पीला है वस्त्र। यहां वस्त्र की विशेषता है कि वह पीला है। यहां पीत माने विशेषण है पीत, अंबर माने वस्त्र। तो पहला पद जहां पर विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है, वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। यहां मुख की विशेषता है, चंद्रमा के समान मुख है, तो इसका हो जाएगा चंद्र इव मुखम। ठीक, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के
समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र यु मुखम। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। महा क्या है? महाबलः, महाबलः, महाबलः है। अगला है महाबलः, महाबलः का हो जाएगा महान च असौ बलः, महान है जो बल। क्या हो जाएगा? महान है जो, यहां बल की विशेषता है कि वो महान है, यहां महाविशेषण है। तो जहां पर पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। मुख कमलम, क्या है? मुख कमलम, मुख कमलम, इसका हो जाएगा मुख कमलम का, मुख में कमलम, मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल। तो ये आप इसको समझ लीजिएगा, जहां पर कृष्ण, नीला, पीला, मोटा, सुंदर, कुरूप, कुत्सित, इस प्रकार के शब्द लगेंगे, जहां पर पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। ये आपके उदाहरण है। अन्य उदाहरण आपकी किताबों में है, उसको आप देख लीजिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कर्मधारय समास आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम आपको बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। आज की